हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के दिन में आपके एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया। तो चलिए, सबसे पहले अगर देखेंगे तो एफआईज ने कैश में 149 कॉन्ट्रैक्ट के पॉजिटिव भी बने हुए हैं। डीआईज का डेटा देखेंगे तो 203 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। और अगर देखेंगे एफआईज आपके इंडेक्स फ्यूचर में कितने बाइंग है, मतलब बाइंग या सेलिंग की है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि माइनस 529.65 कॉन्ट्रैक्ट के नेगेटिव भी बने हुए हैं। एफआईज का इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 889.55 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगर देखेंगे तो माइनस 1756 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी बनी हुई है। बात करें अगर स्टॉक ऑप्शन की, तो स्टॉक ऑप्शन में पॉजिटिव होके गए हैं 481.91 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो हो गई एफआईज और डीआईज की डेटा की बात। चलिए, अब देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है आपका। तो चलिए, सबसे पहले अगर देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर आपका 0.823 पे चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो लगभग 0.83 पे चल रहा है। क्लियर है, दोनों आपके अभी भी सोल्ड जोन में बने हुए हैं। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया विक्स नॉर्मली जब मार्केट गिरता है तो इंडिया विक्स को बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिया विक्स आज नेगेटिव है, तो वो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से, देखिए चार्ट पे क्लियरली मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियोस अगर आप उठा के देखेंगे तो कप एंड हैंडल और इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो उनमें क्या देखने को मिलेगा आपको कि मार्केट उसके जो टारगेट्स आ रहे हैं लगभग 18,900 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। क्लियर है, तो मार्केट कहीं ना कहीं उस टारगेट को हिट करेगा, लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट सीधा जाके उस टारगेट को हिट नहीं करता। मार्केट ने अच्छी खासी तेजी दिखाई ऊपर की तरफ। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से सीधा 18,000 को तोड़ के नीचे 17,000 तक आज आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट यहाँ से एक बाउंस लेने को तैयार है, और जहां तक ये बाउंस आपको कल ही आता हुआ दिख जाएगा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्या प्रोडिक्शन था। ये आज के लिए हमारा प्रोडिक्शन क्या था, हमारा प्रोडिक्शन था कि 250 से 300 की रेंज में हम खुलने वाले हैं। खुलने के बाद अगर 300 का हायर रेंज हम तोड़ते तो 381 से 475 के लिए हम बाइंग करते। 250 का लोअर रेंज तोड़ते तो 190 से 130 के लिए हम सेल करते। क्लियर है, चलिए, ये निफ्टी का आज का चार्ट है, ये डेली कैंडल है। क्या हुआ देखिए, एग्जैक्टली 300 रुपए पे मार्केट आपका खुला 300 पे। खुलते ही पहली कैंडल ने 309 का हाई बनाया और उसके बाद गिरना चालू कर दिया। चलिए, इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपकी आज की कैंडल थी। क्या किया मार्केट ने, 307 पे ओपन हुआ, 309 का हाई बनाया और पहली कैंडल ने 259 का लो बना दिया था। दूसरी कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसका भी लो 257 का, थर्ड कैंडल का लो 256 का, फोर्थ कैंडल का लो 255 का, और उसके बाद यहाँ कहीं आपको 250 का लेवल टूटते हुए दिखा। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिला, लगभग आधे घंटे का। 250 से अगर किसी ने भी सेल पकड़ा होगा, सेल किया होगा, तो अच्छा खासा, जैसे कि 210 पे मैंने आपको बोला था कि 210 पे पहले आपको थोड़ा सा बुक करके वेट करना है 190 का लेवल टूटने का। 210 पे यहाँ पे कहीं आपने अगर बुक किया होगा तो उसके बाद 190 से आपको फिर मौका मिला सेल करने का, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ कहीं मार्केट ने 115 का लो बनाया। हमारा टारगेट 130 तक का ही था। तो 250 से 130 मतलब 120 पॉइंट का भी आपको आराम से निफ्टी में प्रॉफिट आज मिला होगा सेल साइड पे। ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। देखिए, अभी अगर आप फिलहाल देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका 150 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है, S&P भी 19 पॉइंट पॉजिटिव है, और आपका नैस्डैक भी 52 पॉइंट की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। मतलब यूएस मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव शो हो रहा है। यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम आज था नहीं, लगभग 0.46 आपका फुटसी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव था। कैग को अगर आप देखेंगे तो 0.09% नेगेटिव था, डैक्स 0.26 पॉजिटिव था। तो बहुत बड़ा मोमेंटम इनमें कोई देखने को मिला नहीं। बात कर लेते हैं एशियन मार्केट की। तो निकाई आपका 250 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव था। हैंगसेंग में गिरावट थी 2% की, 417 पॉइंट की गिरावट थी। ताइवान 251%, 1.5% के आसपास की। 251 पॉइंट्स 1.5% के आसपास की बढ़त थी। मतलब मिला जुला कारोबार इनमें भी था, न्यूट्रल आप मान सकते हैं एशियन मार्केट को। और लेकिन देखिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट का इम्पैक्ट ड्यूरिंग द मार्केट पड़ जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट का इम्पैक्ट नहीं से पड़ता है, और यहाँ पे अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में क्या हो सकता है।
कि यूएस मार्केट में तो अच्छी खासी तेजी दिखी रही है। थोड़ा सा पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देख लेते हैं और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट ने आज क्लोज किया है 186 के अराउंड और आपका 181 के अराउंड क्लोज किया है और यहाँ पे 18,200 पे 99 लाख कॉल वाले 65 लाख पुट वाले हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं तो 300 पे भी 1 करोड़ 35 लाख कॉल वाले हैं, 39 लाख पुट वाले हैं और 400 तो बहुत दूर है अभी, 1.5 CR आपके कॉल वाले हैं और 27 लाख ही ओनली पुट वाले हैं। नीचे सपोर्ट का है, नीचे सपोर्ट आपका 100 का जोन दे रहा है जहाँ पे 19 लाख की कॉल वाले हैं जिसके सामने 75 लाख सपोर्ट वाले हैं और 8800 तो बहुत दूर की बात है क्योंकि 88 लाख सपोर्ट वाले जिसके सामने 7.5 लाख ही आपके कॉल वाले हैं। तो चलिए निफ्टी के चार्ट पे आप देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली मुझसे ये कहा था कि आप कौन सी वेबसाइट से ये डेटा कलेक्ट करके देते हैं, इसीलिए ये जो इस फॉर्मेट में मैं आपको अभी तक बता रहा था, लिख के दे रहा था, तो इस फॉर्मेट को मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब जो भी रहेगा डायरेक्ट वेबसाइट्स के थ्रू ही मैं आपको शो करूंगा ताकि आप भी चाहे तो प्रॉपरली उसको खोल के चेक कर सकें। ठीक है, चलिए अब देखिए निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है। निफ्टी में हमें अभी तो फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि 200 का जो ट्रेंड लाइन था ये मार्केट ने कहीं ना कहीं तोड़ दिया। ठीक है, 181 पे क्लोज किया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट की एक्चुअल मतलब एंड ऑफ द डे मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी वो आई थी आपकी कहीं ना कहीं, तो एवरेज क्लोजिंग 181.75 लेकिन 196 के अराउंड मार्केट ने क्लोज किया था। तो अब कल का क्योंकि यूएस मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव शो हो रहा है अभी तो फिलहाल, तो यहाँ से कल एक थोड़ा सा गैप अप देखने को मिल सकता है। तो ओपनिंग रेंज हमारी 200 से 250 की रहने वाली है। क्लियर। अब देखिए यहाँ हमें निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है कि 200 पे 99 लाख कॉल वाले 65 लाख से पुट वाले हैं। तो खुलने के बाद अगर 200 का लेवल हम सस्टेन कर लेते हैं ना 15 मिनट, तो ये जितने 99 लाख कॉल वाले हैं ना ये आएंगे रिक्स पे। तो फिर ये पैनिक करके क्या करेंगे, पोजीशन काटने आएंगे, या तो स्क्वायर ऑफ करेंगे या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे। इस सिनेरियो में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है जो कि 300 भले ही हम क्रॉस ना करें लेकिन मार्केट को एक बार 280 तक लेके जा सकता है। क्लियर। रेंज 200 250 की, 250 का लेवल तोड़ेंगे, पहला टारगेट बनेगा। लेकिन कल का ध्यान ये रखिएगा कि कल करना क्या है ना, कल रेंज के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे क्योंकि कल का मोमेंटम जब तक 300 को हम नहीं तोड़ रहे बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, 18,200 के जितना पास मिलेगा वेट करेंगे। 18,200 से 250 की रेंज में मार्केट खुल रहा है, 18,200 के पास आएगा, जैसे सपोज मान लेते हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ, देखिए क्या करना है। जैसे हमारा लेवल था आज का निफ्टी में, क्या लेवल था हमारा, 200 के नीचे हमें सेल करना था। ठीक है, 250 के नीचे हमें सेल करना था, आज का लेवल हमारा यही था। तो मार्केट खुला कहाँ, मार्केट खुला 307 पे। खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं आया जहाँ लो था 256 का, फिर लो था 255 का, फिर लो था 256 का, फिर लो क्या था 249 का। यहाँ से हमें कैलकुलेट करना था फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल 251, थर्ड कैंडल 256, यही लो था इन तीनों कैंडल का। तो ऐसे ही कल क्या करना है हमें, मार्केट कहीं भी खुले, सपोज 235 या 240 पे मार्केट खुल गया 235 या 240 की रेंज में, ठीक है, नीचे आया 200 के पास, अगर 3-5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर रही है लेकिन 200 के लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है तो हम वहां से बाइंग कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 250 का, सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 290 का। क्लियर। और अगर 200 के पास आने के बाद तीन कैंडल 200 के नीचे क्लोज कर देती है, ठीक है, तो उस सिनारियो में हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 130 का, सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 18,080 के राउंड का। मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ। एक्चुअली गाइस थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए साउंड में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए आपको, लेकिन सारी वेबसाइट इसलिए मैंने आप लोगों को प्रॉपरली शो कर दी कि आप भी टाइम टू टाइम इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ मैं आपको एग्जैक्टली सारे प्राइस एक्शन मार्क कर दे रहा हूँ, आप इनसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। टू 250 की रेंज है, 200 के जितना पास मिलेगा निफ्टी को हम बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा 250 का, इस लेवल का। सेकेंड टारगेट बनेगा आपका 290 का।
ठीक है, ये हो गए दो ऊपर के टारगेट। अब जैसे अगर आप 200 के आसपास से बाइंग कर रहे हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी वीक है, मोमेंटम बड़ा मिल सकता है। 160 का स्टॉप लॉस होगा अगर आप 200 के लेवल के पास आता है और 3-15 मिनट की कैंडल उसको ब्रेक नहीं करती और आप बाइंग करते हैं तो 250 का पहला टारगेट, 290 का दूसरा टारगेट और नीचे 160 आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर इनकेस 200 के नीचे मार्केट आ जाता है और 3 कैंडल सस्टेन कर देता है तो आप सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट फिर क्या रहने वाला है आपका? 130 का फर्स्ट टारगेट और कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे 18,070 के लेवल पे ये आपका सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, और जब आप सेल कर रहे हैं अगर 200 के नीचे तो उस समय 240 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिर्फ 40 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस डालना है, बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं है क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन रहेगा, मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा गाइस कि ठीक है ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, वो तो एक अलग मैटर है कि उसके सहारे हम गैप अप खुल सकते हैं, लेकिन कल दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी है, आईटीसी और आपका एसबीआई का रिजल्ट है, और दोनों के रिजल्ट अच्छे पॉजिटिव साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं अभी तक। तो जितने भी एजम्पशंस है या फिर जो भी डेटा मुझे मिले हैं रिजल्ट बेस्ड, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों के रिजल्ट पॉजिटिव है। देखिए अब एसबीआई का रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो बैंक निफ्टी को अकेले चला सकता है, वेटेज जाता है उसका पीएसयू सेक्टर। आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो उसका वेटेज भी ज्यादा है, वो भी एक तरीके से चला सकता है इंडेक्स को, निफ्टी को। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर सा है 200 के आसपास मिलेगा। 3-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज नहीं करती 200 के नीचे तो वहीं से आप बाइंग करेंगे 250 से लेके 290 के टारगेट्स के लिए, नीचे 160 आपका स्टॉप लॉस। और अगर 3-5 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर देती है तो सेल करेंगे 130 से लेके 18,070 के टारगेट्स के लिए, और उस सिनारियो में आपका 240 आपका स्टॉप लॉस। ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या प्रोडिक्शन था? बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर प्रोडिक्शन था कि 43,800 के पास अगर मिलेगा और इसको नहीं तोड़ेगा तो बाइंग करेंगे 44,100 के पहले टारगेट के लिए, 44,260 के दूसरे टारगेट के लिए, और अगर तोड़ देता है तो सेल करेंगे 43,660 से 43,510 के टारगेट्स के लिए। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं क्या हुआ। खुले हम 948 पे, फिर हमने हाई बनाया 992 का, 446 का लो था। चलिए इसको भी 5 मिनट्स में दिखाता हूँ, क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे मार्केट खुला आपका 9:15 पे, 950 का ओपनिंग प्राइस था, 824 का लो पहली कैंडल ने बना दिया। सेकेंड कैंडल का लो क्या था? 868 का। यहाँ कहीं आपको ब्रेकआउट मिल गया, ये लो था 824 का, फर्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया। ठीक है, 800 का लेवल। सेकेंड कैंडल ने 808 का लो बनाया, थर्ड कैंडल ने 807 का लो बनाया, फिर से इस कैंडल ने तोड़ दिया। तो 3-5 मिनट की कैंडल ने हमें क्या दिखा दिया कि 800 के नीचे हम सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों को आप नहीं भी मानेंगे तो भी आप इन कैंडल्स को देख सकते हैं। 809 का हाई था, 782 का लो, 779 का, इसका 807 का हाई था, 782 का लो, सेम इसका भी 786 का लो था, 829 का हाई था। तीन कैंडल लगातार क्लोज कर रही थी नीचे, तो कायदे से आपको क्या करना था, यहाँ से आपको सेल पकड़ना था। ठीक है, आपने अगर सेल पकड़ा होगा तो यहाँ से आपको नीचे की तरफ अच्छा खासा दोनों टारगेट मिला होगा, 660 का भी और यहाँ पे जो आपका टारगेट था 510 का वो भी, क्योंकि यहीं पे लगभग 1:35 में ही मार्केट ने 446 का लो बना दिया था। क्लियर है? ये तो बात हो गई आपकी आज की, दोनों टारगेट आपको बैंक निफ्टी में मिले होंगे। अब देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। तो पहले थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ मैं आपको बैंक निफ्टी का भी, और क्लियर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ तो बहुत सीधा सा मामला है कि 44,000 आपका रेजिस्टेंस है, 62,088 कॉल वाले बैठे हैं जिसके सामने 14 लाख पुट वाले बैठे हैं। नीचे देखेंगे 43,500 पे बेस है, 50 लाख आपके पुट वाले हैं, 50 लाख के अराउंड, और 26 लाख कॉल वाले। 500 पॉइंट की अभी तो ये रेंज दिख रही है। अब हम बंद हुए हैं आज बैंक निफ्टी पे 698 के लेवल पे, ये एवरेज क्लोजिंग 750 पे हम बंद हुए थे। ठीक है, तो अब निफ्टी अगर थोड़ा सा हम गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी आपको कहीं ना कहीं 750 से 800 की रेंज में खुलता हुआ दिखेगा। खुलने के बाद 700 से 800 की रेंज में अगर 700 के आसपास मिलता है और उसको नहीं तोड़ता है तो वहीं से आप क्या करेंगे, वहीं से आप बाई करेंगे।
3-5 मिनट की कैंडल अगर 700 के ऊपर आपके क्लोज कर रही है लगातार, तो वहीं से आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट बनेगा आपका लगभग 860 का, दूसरा टारगेट बनेगा 980 का। क्यों? क्योंकि 44,000 तोड़ पाना इतना ईजी नहीं है। हाँ, एक बार एंड ऑफ द डे अगर एसबीआई का अच्छा रिजल्ट आ जाता है या फिर आपका आईटीसी का अच्छा रिजल्ट, दोनों का लग तो रहा है आएगा, और दोनों के रिजल्ट आ ही जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिले कर देते हैं, मार्केट क्लोज होने के बाद आ जाता है रिजल्ट। तो नहीं आया रिजल्ट, मोमेंटम नहीं पकड़ पाया तो क्या। लेकिन अगर रिजल्ट दोनों के आ जाते हैं टाइमली, पॉजिटिव रिजल्ट है दोनों के, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा बैंक निफ्टी, और कल फिर पूरी चांसेस बनेंगे कि बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बनाते हुए आपको दिख जाए। क्लियर? तो कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। जो लेवल रहेगा आपका 43,700 से 800 के रेंज में हम खुलेंगे। 700 के आसपास आपको जितना मिलेगा वहां से आप बाइंग करेंगे। पहला टारगेट रहेगा आपका, चलिए मैं उसको भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ये 860 पे कहीं ना कहीं आपका पहला टारगेट बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका बनेगा 980 के राउंड। ये आपके दो टारगेट रहेंगे। 860, 980 ऊपर की तरफ आपके टारगेट रहेंगे। अगर आप 700 के आसपास से इसको बाइक करते हैं तो बाइक के सिनेरियो में नीचे आपका 660 का स्टॉप लॉस होगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ भी नहीं लगाना। या चलिए किसी को अगर थोड़ा सा, क्योंकि 700 के आसपास से आप बाइंग कर रहे हैं, तो 591 का ये जो लेवल है इसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, 700 का लेवल टूट गया तो पहला टारगेट यही बनेगा आपका 591, दूसरा टारगेट बनेगा कहीं ना कहीं लगभग आपका इस लेवल का 440 का, और उस सिनारियो में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 860 का। क्लियर? बस आज के मार्केट में इससे ज्यादा कुछ बताने का है नहीं मेरे हिसाब से। ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिख रही है। जो कल मार्केट को गैप अप खुलेगी और कुछ अच्छा न्यूज जैसे कि एसबीआई और आईटीसी के अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, अगर टाइमली आ जाते हैं तो वो मार्केट में एक वॉल्यूम एडिशन का काम करवाएगी, और उससे फिर मार्केट ऊपर भाग सकता है, और फिर जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वही निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्रैग करेगी, और एसबीआई का रिजल्ट बैंक निफ्टी को। तो कल इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान रखिएगा कि 43,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करता है और रिजल्ट आने के बाद अगर 44,000 को एंड ऑफ द डे या ड्यूरिंग द मार्केट तोड़ता है ना, तो कल आपको नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी स्टॉक या मार्केट से रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मुझे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।